हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग। तो सुबह का टाइम हो चुका है और आज उठी थी मैं 5 बजे। और 5 बजे इसलिए क्योंकि आज से बच्चों के स्कूल स्टार्ट हो गए हैं। तो बस अब आज से मेरा रूटीन भी चेंज होने वाला है। रूटीन कभी भी एक जैसा नहीं रहता मेरा, तो क्योंकि बदलता रहता है, कभी घर के हिसाब से और कभी बच्चों के। ज़्यादातर बच्चों के हिसाब से रूटीन चेंज होता रहता है। तो अब बस यही होगा कि सुबह उठने से पहले यह सोचना है कि बनाना क्या है बच्चों के लिए, क्योंकि उनके थोड़े नखरे ज़्यादा होते हैं। कभी हम हमारी पसंद से कुछ बना दे तो उन्हें पसंद नहीं आता। तो आज पहला दिन था तो सोचा कुछ अच्छा बना के दूँ। तो ये मैंने कल ही सोच के रख लिया था कि कल उन्हें सैंडविच बना के दे दूँगी, क्योंकि उन्हें बहुत पसंद है। और पहला दिन था इसलिए सोचा कि उनकी मनपसंद चीज़ बना के दूँ ताकि उनका दिन अच्छे से जाए। तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बनाया है और मसाला बनकर रेडी हो गया है। तो मैंने शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज और एक हरी मिर्च ली थी, उनको चॉपर में चॉप कर लिया। तेल में उनको अच्छे से फ्राई कर लिया। सब मैंने एक ही साथ बना लिया था, मतलब काट लिया चॉपर में। और इस तरीके से मसाला बन गया है। तो मसाला बहुत अच्छे से बना है, क्योंकि चखा नहीं है लेकिन आज मेरा व्रत है तो मैंने चखा नहीं, लेकिन बनाया है तो अच्छा ही बना है। देखकर ही पता चल रहा है। थोड़ा सा नींबू होता तो मैं डाल देती ना, तो खट्टा मीठा सा उसका टेस्ट अच्छा आता। थोड़ी सी चीनी डालिए ताकि थोड़ा स्वाद अच्छे से आए। और सॉस लगा दिया है, बच्चों को पसंद होता है और इसमें टेस्ट भी अच्छा आता है। सॉस और जो बारीक वाली सेव होती है वो डाल दिया है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से वो बच्चे के हिसाब से बनाया है। जब तक वो नहा कर आएँ तब तक मैंने उनका नाश्ता भी तैयार कर दिया है। तो अब बस उनको खाना रहेगा। आज सोचा उनका पहला दिन है तो कुछ अच्छा बना के दे दूँ, क्योंकि फिर तो रोटी पराठे ही लेके जाना है, क्योंकि रोज़ रोज़ ऐसी चीज़ें बनती भी नहीं है और फिर मैं ज़्यादा बना के देती भी नहीं हूँ। तो अभी फ़िलहाल मैंने उनका टिफ़िन बॉटल सब पैक कर दिया है। यहाँ किट्टू उसका लेके जा रहा है खाने के लिए। और सुबह का मेरा ये जो काम है एक्स्ट्रा ये बढ़ गया है अब, तो इसलिए थोड़ा जल्दी और उठना पड़ेगा। और साथ के साथ मैंने दाल भी रख दी थी तो उसको भी मैंने बघार लगा दिया, तो दाल बन गई है। अब मेरे को सिर्फ रोटी बनानी रहेगी, बाकी छोटे मोटे काम चलते रहेंगे। तो यहाँ का काम मैं बस अब यहीं ऐसा ही छोड़ दूँगी, दाल को निकाल लूँगी और ये ढक कर रख दूँगी, क्योंकि अभी मुझे तैयार करना है शताक्षी को। किट्टू खुद से रेडी हो जाता है, लेकिन शताक्षी को करना पड़ता है। अभी वो छोटी भी है और फिर उससे छोटी तो बनती नहीं है। वैसे तो वो तैयार हो जाती है, अगर खुले बाल रखने का उसको बहुत शौक़ है, लेकिन मैं कटवाती नहीं हूँ ज़्यादा, क्योंकि बाल उसके बढ़ते नहीं हैं इतने। तो थोड़े थोड़े मैं घर पर ही उसके बाल थोड़े काट देती हूँ, तो थोड़े घने हो गए हैं। तो बहुत ज़्यादा इसके बाल पतले थे, तो ये चोटी इसको खुले रखने का शौक़ है। पर वह घर रहती तब खुले रख लेते हैं, लेकिन बाहर तो इसको चोटी बनाकर ही पहुँचाते हैं, क्योंकि वही सही रहता है। तो इसकी चोटी बनाऊँगी इससे किट्टू उसका नाश्ता कर लेगा और उसको बहुत पसंद आए। शताक्षी को बोला था, शताक्षी ने नहीं खाया, क्योंकि मैं स्कूल में ही जाकर खाऊँगी और उसको भूख भी नहीं थी। तो उसको ज़्यादा बोला भी नहीं, क्योंकि वो दूध पी लेती है ना, तो फिर उसके थोड़े टाइम के लिए छुट्टी हो जाती है, उसको इतनी जल्दी भूख लगती नहीं है। और जो बाकी के सैंडविच बचे थे वो मैं साइड में रख दूँगी। और बच्चों का जो काम था वो मैंने पूरा कर दिया है, और अब मैं अपने जो काम है वो करूँगी। तो सबसे पहले रोटी भी मेरे को बनाना है, पर मैंने सोचा कि मेरे को घी भी बनाना है, तो मैं पहले दही डाल देती हूँ, मशीन लगा देती हूँ, उसके बाद ही रोटी बनाने बैठूँगी। तब तक घी भी आ जाएगा, मक्खन आ जाएगा, तो ये वाला काम भी हो जाएगा।
और सुबह उठने से ना एक फ़ायदा तो ये भी है कि आपके काम बहुत अच्छे से मतलब सुबह जल्दी आप फ्री हो जाते हो काम से, काम जल्दी हो जाता है। और एक तो ये भी वजह है कि लाइट की वजह से भी मैं थोड़े बहुत काम जल्दी कर लेती हूँ, क्योंकि लाइट अभी जो बारिश का टाइम है और हमारे यहाँ पे लाइट थोड़ी ज़्यादा ही काट देते हैं, तो इसीलिए मैं थोड़े जो भी लाइट वाले काम है ना वो पहले कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मैंने सोचा पहले दही को रख देती हूँ, उसके बाद रोटी बनाऊँगी। और रोटी बन चुकी है, मक्खन भी आ गया है, पर ये इतनी सारी दुकान लगी है, इसको साफ़ करना है। तो पहले मक्खन रख देती हूँ गर्म होने के लिए, उसके बाद बर्तन साफ़ करूँगी, तब तक ये भी हो जाएगा। क्योंकि पिछली बार का जब मैंने मक्खन रखा था गर्म होने के लिए तो पूरा जल गया था, काला कट हो गया था, उसको मैंने थोड़ी देर नज़र से दूर किया। इसलिए मैंने सोचा जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक इसको गर्म कर लेती हूँ, नहीं तो ये भी जल जाएगा। क्योंकि अभी थोड़ा मलाई कम निकल रही है तो ज़्यादा घी निकलता नहीं है, थोड़ा रहता तो वो जल्दी गर्म हो जाता है। तो कल थोड़ा सामान लेके आए थे तो बस टेबल पे रखा था, मैंने कहा चलो आपको दिखाती हूँ। और इसके साथ एक पोछा भी लिया था, वो पीछे की साइड रख दिया है। और ये था बच्चों का टिफ़िन, तो अभी एक ही टिफ़िन लेके आए हैं, तो पर टिफ़िन अब मैं आपको दिखा रही हूँ। बहुत सुंदर है, दिखने में भी बहुत अच्छा है, इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। लेकिन मैं इसलिए नहीं ले रही थी इसको, क्योंकि ये ना साफ़ करने में बहुत दिक्कत आती है, इसको साफ़ करने में थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम जाता है। पर यह है अच्छा, इसके साथ एक डिब्बी भी आई है, तो अगर कुछ लिक्विड वाली या सब्ज़ी हो या पानी वाली सब्ज़ी देते हैं तो वो भी इसके साथ चली जाएगी। वैसे है अच्छा, लेकिन बस साफ़ करने में ही थोड़ी इसको दिक्कत आएगी। तो अभी एक ही लिया है, पिछले वाले टिफ़िन अभी रखे हैं तो इसको निकाला नहीं है। और फिर लेके आए थे चॉपर, मेरा पुराना वाला चॉपर टूट गया था, उसकी डोरी टूट गई तो उसकी डोरी मिली नहीं। तो फिर अभी बहुत दिनों बाद फिर ये चॉपर आया है, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ती रहती है। और अब बच्चे स्कूल जाएंगे तो उनके लिए कुछ बनाना हो या कुछ काम हो तो वह चॉपर थोड़ा जल्दी काम हो जाता है, काटने पीटने का जो काम होता है वो जल्दी हो जाता है। तो इस बार थोड़ा सा अलग लेके आए हैं, तो देखते हैं अभी इसका कैसे क्या रहेगा, कितने दिन चलेगा। और उसमें थोड़ा बहुत नन्हों का सामान था, उसकी शॉर्ट्स वगैरह और ये सब सामान था। फिर लगाने लगी हूँ मैं अब, पूरा काम करने के बाद पोछा झाड़ू मैंने निकाल दिए, पहले सब झाड़ू निकालती हूँ उसके बाद पोछा लगाती हूँ। तो सुबह जल्दी उठने का यही फ़ायदा है कि आप टाइम से आपके सारे काम निपट जाते हैं। तो आज मैं 10 बजे तक पूरे सारे काम करके फ्री हो गई थी। सुबह जल्दी उठे थे, 5 बजे उठी थी, 10 बजे तक मेरा सारा काम हो गया था। और आज मेरा व्रत भी है, तो अभी तक सुबह से अभी तक सिर्फ एक बार चाय पी है, उसके बाद कुछ नहीं। अब होगा तो कुछ लूँगी। तो ब्लॉग का यहीं एंड करूँगी, मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब